वेर इज़ आज़ादी? आज़ादी कहाँ पे है? आज मैं अपने घर से आई हूँ ना, मेरे घर में पानी नहीं है, सभी टंकी सभी वगैरह खाली पड़े। अब बताओ क्या जवाब दे, ये जवाब हमें मतलब हमारी गैस नहीं निकाल सकता। समाधान का हिस्सा नहीं है ये सिर्फ एक पॉपुलैरिटी है। वो गाँव की औरतें फ्री नहीं होती बिल्कुल भी, वो भैंसें रखती हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। ये सिर्फ एक पॉपुलैरिटी है। जब राज्यपाल जी आए थे, इतना हाई लेवल अथॉरिटी यहाँ पे आई थी, तब समाधान नहीं हो पाया, तब इन्होंने जुलाई तक का टाइम दे दिया। अब इनसे क्या समाधान होने वाला है? इनसे क्या समाधान होने वाला है कि बिजली, दवाई, पढ़ाई ये सब फ्री ही होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ना कि हमारा देश डेवलपिंग है। और बिजली के कनेक्शन की पहुंच है नहीं है, और बिजली के बिल की पहुंच हमारे तक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बेसिक चीज़ें यहाँ पे पहुँची नहीं है। वेर इज़ आज़ादी? आज़ादी कहाँ पे है? सबसे पहले तो मैं डीसी मैम को मतलब हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी हमारे गांव में पहुंचने पर। हमारी समस्याएं मैम बहुत ही बेसिक हैं, इनका सोल्यूशन अभी राज्यपाल जी आए थे 2 महीने पहले, उसमें नहीं निकला, तो हम आज भी ज़्यादा उम्मीद कर नहीं रहे हैं। वैसे 75 ईयर्स ऑफ फ्रीडम हम बात कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और पानी हमारे गाँव में नहीं है। देखो पीने का पानी कई बहुत गाँव में होता है, यहाँ पे नहाने का पानी भी नहीं है। सोचो आपकी कितनी बुरी कंडीशन। और ये जो कह रहे हैं, अब देखो खेतों में रात को लाइट आती है, खेतों में किसान रात को सिंचाई करता है और दिन में फिर वो खेतों में काम करता है, वो 3-4 दिन तो सो ही हो गए। और महिलाएं हैं, महिलाएं भी रात को पानी भरती हैं, दिन में वो काम करती हैं, वो सोएंगी कब? अच्छी नींद। अब हम यहाँ पे स्वास्थ्य की कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि स्वास्थ्य सही होना चाहिए, ये होना चाहिए। कहाँ है स्वास्थ्य? बिना नींद के तो हमारा जो हम फ्री में स्वास्थ्य लेते थे ना, वो भी नहीं रहा। तो एग्रीड विद योर ओपिनियन। और इसमें हमारे एससी साहब ने कहा है कि वो मॉर्निंग में लाइट का सप्लाई शुरू कर दें। ठीक है, पानी सप्लाई की बात है मैम, इन्होंने जुलाई तक का टाइम हमें दिया हुआ है। देखो पाइप हमारे गांव में डले हैं, सिर्फ ओनली गिराए गए हैं, अभी तक उनको जोड़ा नहीं गया। जुलाई तक हमें नहीं लग रहा कि काम पूरा हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमने यही मुद्दा उठाया था। मैडम काम शुरू कर दिया ना, शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा। नहीं, जुलाई तक का इन्होंने आपकी डिमांड पे ही पाइपलाइन का ही काम शुरू हुआ होगा। सिर्फ उनका गिराने से क्या होता है, 1 महीना हो गया उनको पाइप हमारे गाँव में पहुँच चुके हैं। और देखो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे गांव में पानी नहीं रहा है और बिल आ रहा है। बिल की पहुंच हमारे तक है और पानी की पहुंच हमारे तक नहीं है। कैसा पॉसिबल है ये? देखो 1500 रुपये बिल आ रहा है। आपको पानी और बिल दोनों मिलेंगे? हम बिल नहीं चाहते हैं मैम, पानी देखो, पानी, बिजली, पढ़ाई, दवाई ये सब फ्री ही होना चाहिए, तभी हम कह सकेंगे कि हमारा देश उन्नति कर रहा है। बिल के साथ तो हर कोई प्रोवाइड करवा सकता है, हम निजी कंपनियों से ना ले लेंगे। अगर बिल दे के साथ लेना हुआ हमें पानी, तो हम निजी कंपनियों से ले लेंगे। और हमारे गांव में प्लांट है, हम 600 रुपये महीना तो फिल्टर ले रहे हैं, वो हम खरीद ही ना रहे हैं। एक आम आदमी तक तो कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा। थोड़े दिन बाद सरकार वोट मांगने तो आ जाएगी, लेकिन काम करने के टाइम वो एब्सेंट ही रहती है हमेशा। हमारी समस्याएं बहुत बेसिक है मैम, और ये अधिकारी जो आप जवाब दे रहे हैं ना, ये सिर्फ जवाब ही देते हैं, ये काम नहीं करते हैं। आपको चाहिए। और ये गांव बहुत अच्छा है, लोग कोऑपरेट बहुत करते हैं, लेकिन अधिकारी कोऑपरेट नहीं करते हैं। हमारी जो समस्याएं हैं, आप देखो कितनी एप्लीकेशन आ रही है, 10 दिन में सप्लाई आती है पानी की। आप सोच के देखो, आप ड्यूटी से आए और आपको नहाने का पानी ना मिले, 10 दिन तक टुंटी नहीं आती, और वो भी इरेगुलर। औरतें रात को पानी भरती हैं और दिन में वो काम करती हैं। और देखो गाँव की औरतें फ्री नहीं होती बिल्कुल भी, वो भैंसें रखती हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। आज मैं अपने घर से आई हूँ ना, मेरे घर में पानी नहीं है, सभी टंकी सभी वगैरह खाली पड़े। अब बताओ क्या जवाब दे, ये जवाब हमें मतलब हमारी गैस नहीं निकाल सकता मैम। तो अगर आप इनका डेली वाटर सप्लाई सुनिश्चित करें मॉर्निंग आवर्स के अंदर। डेली होना चाहिए मैम, डेली। ये प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, लेकिन एक मैं गांव वालों से एक अपील करूंगा, इस गांव में जगमग के तहत काम नहीं हो रखा है। जो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, वो इससे एक जड़ है, क्योंकि अब जगमग में काम न होने से ये रात को आपकी सप्लाई आती है, तो उसको सप्लाई के लिए खासकर गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको जो है ना बिजली पर डिपेंड होना पड़ता है, तो वो अपना टाइम निकाल नहीं पाते उस टाइम। अगर 24 घंटे जगमग में आप लोगों की गांव की कोई समिति बना रखी है, चाहे वो सुधार की ग्राम सुधार की समिति है या ग्राम के विकास की समिति है, वो लोग सहयोग करें, हम आपको बढ़ चढ़कर उससे फालतू सहयोग करेंगे। आपके गांव में 24 घंटे बिजली हो जाएगी, तो ये पानी आने की समस्या, रात को बारिश की समस्या, ये आदि समस्याएं मेरे ढंग से 90-95% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और विकास का भी एक दूरी है, बिजली का 24 घंटे होना
विकास की एक दूरी है और उसके साथ साथ हम सहयोग करें। और गांव में मेरी ये अपील है प्रशासन की तरफ से भी और आप लोगों को भी। तो ये मैम, इसमें इनके अपील पास कर जितनी बार भी फोन किया जाता है ना, ये यही कहते हैं कि बिजली नहीं आती। अब आप बिजली डिपार्टमेंट को बोलो कि बिजली तो आनी चाहिए। ये ऐसी बिजली विभाग ही बोल रहे हैं, ये जगमग स्कीम का आपके गांव में शुरुआत करेंगे ताकि 24 घंटे यहाँ पे बिजली रहे। जी मैडम जी, जो एक गांव पे कनेक्शन है जी पानी की, खेतों की लाइट से है जी समृद्ध, खेतों की लाइट आती है रात में, तो इनका स्पेशल जो गांव के ट्यूबवेल है पुस्टर के अलग से लाइन होनी चाहिए जी। ये सिस्टम कर रखा है खेतों की लाइट के जरिए, तो रात में 2-3 बजे इसमें टूटिया हुआ है, 10-10 दिन में हुआ है, इनके पहले तो इनकी लाइन अलग करवाओ जी। ये हमने नोट कर लिया, जब तक लाइन अलग नहीं हो जाती इंट्री मैनेजमेंट इसका कर देंगे। दिन में इसकी सप्लाई हम बता 10 साल हो गए जी। मैं पहले बोल नहीं, अभी नोटिस में आया है, कोई बात नहीं, इसको आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कह रहे हैं ना 7 दिन में इसका रिजल्ट। इनका कनेक्शन अलग होना चाहिए जी, इसलिए लाइट खेतों वाली आओगी तभी गांव में सप्लाई आएगी। मैम ने कहा कि बिल भी आप तक पहुंचेगा और पानी भी हम तक पहुंचेगा। मेरा तो उनको तभी भी मैंने यही कहा था कि हमें बिल की ज़रूरत नहीं है। हमारा कहना ये है कि बिजली, दवाई, पढ़ाई ये सब फ्री ही होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ना कि हमारा देश डेवलपिंग है, आगे बढ़ रहा है। अब ये चीज़ों के लिए जब हम बेसिक चीज़ों के लिए ही बिल भरते हैं ना, तो आप महंगाई कितनी ज़्यादा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम 600 रुपये तो पानी का, पीने के पानी के लिए भर रहे हैं। हर चीज़ अगर हमें पैसों में ही चाहिए होती तो वो हर कोई बांट रहा है, हम ले सकते हैं। कार्यक्रम में कम दिखी, जिस प्रकार का आह्वान था कि अहम कार्यक्रम है, महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम रही, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? मैं इसके पीछे अपने गांव वालों की को कसूरवार मानती हूँ। कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। हर चीज़ के लिए इस गांव में अनाउंसमेंट होती है, आज ये होगा, आज वो होगा, इस चीज़ के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं गई। महिलाओं को कहीं पे इनवाइट नहीं किया गया। और क्या कहते हैं, यहाँ पे आज़ादी, मैं वही कह रही हूँ ना, महिलाओं के बारे में बातें सभी अच्छी करते हैं, आज़ादी कोई नहीं देता। तो अब वो भेजा ही नहीं। देखो मेरे परिवार ने मुझे भेजा तो मैं आई, जिनको नहीं भेजा वो कैसे आएंगे? और दूसरी, महिलाएं बिजी, वो ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वो अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ जी। आप इस गांव में विवाहित हैं, शिमला गांव में। गांव के तस्वीर बदलने के दावे किए जाते हैं, अधिकारियों ने आयोजन भी किया, प्रशासन आपके द्वारा। कितनी उम्मीद करते हैं, कितनी तस्वीर बदल पाई है शिमला गाँव में? दरअसल हम उम्मीद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो गांव में डीसी साहब आए हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना हम अपना दायित्व समझते हैं, अपना उनका सम्मान करना अपना दायित्व समझते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इससे समाधान का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक पॉपुलैरिटी है। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है, इससे पहले ये कहाँ था? 5 साल मुझे हो गए हैं इस गांव में आए हुए। हर महिला ये कहते हैं कि महिलाएं आगे आएँ, कैसे आएँ? महिलाएं तो पानी भरने में बिजी हैं, कैसे आएंगी आगे? अब यहाँ पे भी महिलाएं नहीं पहुँची। महिलाओं को कितने काम है, इनको क्या पता कि रातों को तो महिलाएं पानी भरती हैं, दिन में वो घर के काम करती हैं। महिलाएं कहाँ से उत्थान होगा महिलाओं का? और जहाँ तक रही और समस्याओं की बात, तो हम जब राज्यपाल जी आए थे, इतना हाई लेवल अथॉरिटी यहाँ पे आई थी, तब समाधान नहीं हो पाया। तब इन्होंने जुलाई तक का टाइम दे दिया। अब इनसे क्या समाधान होने वाला है? हाँ जी। कहाँ से आप वैसे? मैं चीका साइड से बिलोंग करती हूँ और मेरे मायके में मैंने कभी डेगचा नहीं देखा। यहाँ पे डेगचा हर घर में मिलेगा, मैंने मेरे मायके में कभी डेगचा नहीं देखा। और पानी का बिल भी 30 रुपये महीना आता है, यहाँ पे 1500 रुपये आया हुआ है और बिजली के कनेक्शन की पहुँच है नहीं है, और बिजली के बिल की पहुँच हमारे तक है, आप सोच सकते हो। और जैसे कि ये गांव हाईवे पे है, और रिमोट एरिया की बात होती तो अलग होती, लेकिन देखो हाईवे पे सिचुएटेड है, गांव की हालत ऐसी है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बेसिक चीज़ें यहाँ पे पहुँची नहीं है। 75 ईयर्स ऑफ फ्रीडम वी आर सेलिब्रेटेड एज ए आज़ादी का अमृत महोत्सव। वेर इज़ आज़ादी? आज़ादी कहाँ पे है? अपने लेवल पे अपना बेस्ट दूंगी। जैसे कि मैंने आज भी कहा, अपनी महिलाओं को मैंने आह्वान किया कि आप नालियों में जो कचरा है उसको बाहर निकालो, आप गलियों में डालो उसको। गलियों में डालने से क्या होगा? देखो धूप कितनी पड़ रही है, इसका फ़ायदा उठाओ, कचरा सूखेगा, केमिकल रिएक्शंस उसमें होंगी। कचरा सूखने के बाद वो क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। आप उसको मिट्टी को कहीं डालोगे, मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगर कचरा नाली में है तो वो सड़ांध उत्पन्न कर रहा है, उसमें बीमारियां हैं, और आगे सरकाने से कभी नाली साफ़ नहीं होती, हमेशा उसको निकालना पड़ता है। सभी करते हैं, सभी ने अच्छी बात है कि महिलाओं को उत्थान, जहाँ आज़ादी देने की बात आती है वहाँ पे कौन देता है? कोई भी नहीं।